इसका लॉन्चिंग डेट 1 दिसंबर 2018 है। यह योजना का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इसके तहत भारत सरकार ने केंद्र से 6,000 प्रति साल सभी जितने भी किसान हैं इसमें आवेदन किए हैं, जिसका अप्रूवल सीओ से हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट से हो गया, स्टेट से भी होता है। इसके बाद फिर सेंट्रल में जाता है। सेंट्रल से अप्रूवल मिल जाने के बाद 6,000 सालाना प्रत्येक किस्त आपका डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। और ये पैसा 4 मंथ, फिर 4 मंथ, फिर 4 मंथ, 3 किस्त में 2,000 2,000 2,000 करके आपके खाता में भेज देते हैं, जो आप सीधे आसानी रूप से बैंक से निकासी कर सकते हैं। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया है और अभी अगस्त 2022 चल रहा है। यह योजना के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है, अभी भी बहुत को नहीं करवा पाया है। और ये किसान को केवल देते हैं खेती करने के लिए। जैसे खेती जो करते हैं उनको कुछ सहायता मिले बीज लेने में, खाद लेने में। इनके लिए सरकार का एक मंशा है कि सबको किसान को कुछ सहायता दिया जाए। और यह योजना भारत सरकार के सबसे सफल योजना में से एक है। ये किसानों के लिए वरदान साबित होते हैं। बोलिए कैसे? जो भी सहायता फ्री रूप से आपको आ रहा है, इसमें ना ही आपको कोई मेहनत करनी पड़ रहा है, ना ही आपको कोई ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ रहा है, ना ही किसी और से मिलना पड़ रहा है। बस एक बार आप ऑनलाइन करवाइए। ऑनलाइन कराने के लिए आधार कार्ड, एक रसीद और पासबुक का डिटेल मांगता है। ऑनलाइन करा के फिर सीओ के आईडी में पहुंच जाता है। आप ऑनलाइन कराते हैं तो सीओ के आईडी में पहुंच जाता है। आप सीओ सर से मिलिए, बोलिए जांच कीजिए सर और मेरा अप्रूवल कीजिए। आपका यह योजना अप्रूवल जब हो जाएगा, पीएम किसान योजना जो है, पीएम किसान सम्मान योजना, ब्लॉक से अप्रूवल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट से अप्रूवल होता है, ऑटोमेटिक उधर हो जाता है। क्योंकि हम ब्लॉक के बेसिस पर वो करते हैं, वो चेक नहीं करने आएंगे। चेक करना जो है सीओ भेजेंगे तो सीओ करेंगे आप किसान हैं कि नहीं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से अप्रूवल मिलने के बाद फिर स्टेट के जाता है। स्टेट में जाने के बाद फिर सेंटर में पहुंचता है। सेंटर से अप्रूवल मिल जाने के बाद फिर यही सीढ़ी नुमा पैसे आते हैं स्टेट के सरकार के पास। स्टेट सरकार फिर भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट पास, डिस्ट्रिक्ट फिर ब्लॉक के पास भेजते हैं और ब्लॉक से फिर किस्त जारी किया जाता है। इससे हमारे गांव के बहुत से लोग हैं जो जानकारी से अवगत नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि सभी को इसके बारे में जानकारी हो। लेट ही सही, लेट तो हो गया, क्या कि 18 में योजना आए हैं, अभी 22 चल रहा है। जो इस योजना में शुरुआत में ही कनेक्ट हुए थे, अभी तक उसका 11-12 किस्त जारी हो चुका है। 12 किस्त यानी 24,000 एक आदमी का सीधे सरकार ने आपके खाते में दिया है। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, ना ही आप बस उस समय केवल ऑनलाइन कर देते, मोबाइल लैपटॉप जिससे आप चाहे उस समय आप ऑनलाइन करते थे तो सीओ के आईडी से शुरू में अप्रूवल तुरंत होता था। पर डे आज ऑनलाइन किया तो कल अप्रूवल मिल जाता था सीओ के आईडी से। अभी इस तरह नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कोई ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत कोई किए हैं, भीड़ इकट्ठा हो गया है सीओ के आईडी में। इसलिए सीओ साहब जो है बस थोड़ा थोड़ा करके सबको निकाल रहा है। धीरे धीरे जितना काम है कर रहे हैं। काम तो बहुत सारा ब्लॉक में हो जाता है, पता होगा आप लोग को। तो इस तरह जितना जिसका टाइम मिलता है वो कर ही देता है। यह योजना 2020 से 22 का मतलब शुरुआत ही टाइम तक
लगभग ये योजना बंद ही था, अप्रूवल नहीं हो रहा था, ये आईडी लॉक हो गया था। फिर से रीओपन हुआ है, अभी अप्रूवल हो रहा है। जितने लोग नहीं करवाए हैं सभी जाइए ऑनलाइन करवाएं, और ऑनलाइन कराने के बाद अप्रूवल के लिए ब्लॉक के सीओ साहब से मिलें। आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा, जाके आपका अपना काम है, आप खुद करवाइए। कहीं भी आपको किसी को 1 रुपया नहीं देना होगा, आपका काम हो जाएगा, आप यदि जाते हैं तब। और फिर किसी और से करवाते हैं, जैसे आपका मुखिया है, वार्ड सदस्य जी हैं, इनसे भी आप करवा सकते हैं। इनको बोलिए कि मेरा काम करवा दीजिए, करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पहाड़ तोड़ना पड़ता है। सब बोल देंगे। आवेदन आप जो ऑनलाइन कराते हैं उसका एक रिसीविंग लेके उनको दे दीजिए, वो जाके ब्लॉक में जमा दे देंगे। उनको बोल देंगे, जो सीओ साहब है वो आपका काम करके अप्रूवल कर देंगे यहाँ से। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से भी अप्रूवल जब मिल जाएगा तो उधर लेट नहीं होता है, अगला किस्त आपका जारी हो जाएगा। और आप भी प्रत्येक साल 6,000 से लाभान्वित हो सकते हैं। और यह योजना एक परिवार में एक को देता है, जैसे हस्बैंड वाइफ 2 में किसी एक का नाम से होगा। फिर 18 साल से एवं का कोई भी लड़का है वो भी भर सकता है। 18 साल के एज के ऊपर ये योजना से लाभान्वित ले सकते हैं। छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, यह योजना सभी के लिए है। छोटा किसान कहने का मतलब ये है मेरा, जिसके पास कम ज़मीन हो, और बड़े किसान कहने का मतलब ये है कि जिसका अधिक ज़मीन है। इससे कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना ज़मीन है, बस एक पासबुक चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए। सॉरी, पासबुक नहीं, पासबुक तो चाहिए, उसका डिटेल प्लस एक रसीद चाहिए। खाता नंबर, प्लॉट नंबर इसमें डालना पड़ता है। और इसके बाद इसका आधार कार्ड और पासबुक, अभी नया जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो इस लोड करने बोल रहा है, पहले इस तरह नहीं था। अभी पासबुक का डिटेल और आधार कार्ड और रसीद दोनों लोड करना पड़ता है। आपके पास 1 कट्ठा ज़मीन हो या 10 कट्ठा ज़मीन हो या 10 बीघा हो, कोई इस योजना के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को पैसा सेम आएगा। इस योजना को सभी कोई लाभ ले सकते हैं जितने किसान लोग हैं। मैं यही बताने के लिए इस वीडियो को आपके बीच जारी कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो ज़रूर यूट्यूब में डालेंगे तो उसमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा नहीं ये वीडियो अच्छा है, हमको जानकारी मिला, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दी है। उससे मालूम भी चला था तो लोग इकट्ठे होकर सब ऑनलाइन तो करवा लिए, लेकिन इसको अप्रूवल 2020 में जो ऑनलाइन हुआ है अभी तक 2022 हो गया, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहते हैं मुखिया जी से कि आप सीओ साहब से निवेदन कीजिए कि मेरे गांव जमडीहा का जो भी पीएम किसान का एप्लीकेशन है उसको जल्द से जल्द अप्रूवल किया जाए। और आपको जांच कीजिए मेरे गांव आके कि मेरे गांव में किसान है कि नहीं। आपको मालूम चलेगा कि यहाँ सभी लोग किसान ही हैं, छोटे जिसका कम ज़मीन है छोटे किसान, जो बड़े ज़मीन जिसका ज़्यादा है बड़े किसान हैं। हमको तो पता है इस बात को पहले, तो आप लोग को लगता होगा कि आपको पता है काहे नहीं करवाए हैं। हम लगभग 1 साल गांव में रहे थे लॉकडाउन में, उस समय हम 200 प्लस अप्रूवल करवाए हैं, जिसमें बहुतों को मतलब आ गया 68 किस्त आ गया, जिसको हम शुरू में करवाए थे उसका 68 किस्त आ गया। तो एक परिवार में एक होता है, जैसे एक फैमिली है, जैसे हस्बैंड वाइफ, उसमें एक होता है। इस तरह से मैंने एक ही घर में जिसका बाप का था बेटा का नहीं था तो बेटा का मैंने करवा दिया, उसका भाई का नहीं था उसको मैंने करवा दिया। तो ये घर में 32,000 करके यदि दिलवाए हैं, उसको पता भी नहीं था इस चीज़ को कि क्या होता है, क्या पैसा होता है, उसको हम बताए थे तो हमको बोला था कि मेरा भी करवा दो, फॉर्म भरने में जो खर्चा लगेगा देंगे, और दिया भी था, उसका मैंने करवा दिया। और उस तरह हम लगभग 150 आदमी इस तरह जो हैं
जिसका करवाया उसका पैसा आ गया 8 किस्त, किसी का 7 किस्त, किसी का 2 किस्त आके भी रुक गया है। और लेकिन और अभी तक भी बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमें अप्रूवल करवाए हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जाके फंस गया है। और इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गांव के सभी लोगों को इस फ़ायदा मिले। बहुत को हमको ही बोलते हैं कि मेरा भी करवा दो, पूरा निराश होके लगता है केवल कि हम ही से होगा काम। इस तरह सब निराश होकर हमको बोलते हैं मेरा भी करा दो, मेरा भी करा देते। इस तरह नहीं है। आपके गांव में, मेरे गांव में जो मुखिया जी हैं उनसे निवेदन कीजिए, उसको बोलिए कि आपका मेरे गांव का जो समस्या है उस पर ध्यान दीजिए और काम को कीजिए। इस तरह नहीं है कि मतलब मुखिया बन गए हैं, कोई भी हैं, पुराना भी जो थे या नया भी जो भी हैं, उनसे यह उम्मीद किया जाता है कि गांव का जो भी समस्या है बिन कहे समझे। ऐसा नहीं कि आपको हर कोई बोलेगा मेरे गांव का जो समस्या है तभी आप सुनिएगा। आप गांव के हैं, आप गांव को देखे हैं, कौन समस्या है नहीं है सब आपको पता है भली भांति, होना भी चाहिए। और मेरे गांव का जो भी है काम कीजिए आगे हो के, ऐसा बोलना ना पड़े किसी को। सब अपने कमाने खाने में सब व्यस्त हैं। आपको प्रतिनिधित्व बनाए हैं यह सोच के कि हम अपने काम में बिजी रहे, लेकिन मेरे मुखिया जी जो हैं मेरे गांव के प्रति सोचे, मेरे प्रति भलाई सोचे। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो हर किसी खड़ा हो गया कि हम मुखिया बनेंगे, मुखिया बनेंगे, लेकिन काम तो आपसे एक नहीं होता है। टाइम आएगा 5 साल के बाद तो घर घर में 2 खड़ा होते हैं, 1 खड़ा होते हैं, पैसा खर्चा करते हैं 5 लाख 7 लाख, काम करने के नाम पर एक ही भी नहीं। ये नहीं कि जो भी काम हो रहा है गांव में जो समस्या कर देते हैं, वोट खुद बाय खुद लोग आपको कलेक्शन करेगा, चुनेगा कि हाँ ये मेरा काम किया था। और आप लोग तो खाली पैसा दे के यदि वोट किनना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ये तो गलत बात है। उससे बेटर होगा कि जो 5 साल में 5 लाख खर्चा करते हो वही पैसा को अपने पर खर्चा कीजिए और लोगों को काम कर दीजिए। मेरा मानना है कि वो खुद आपको वोट देंगे। कुछ सोच के, लंबा सोच के काम कीजिए। अपने ही लालच से कीजिए, लेकिन कीजिए, गांव को भलाई कीजिए, चाहे जो भी हो। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गांव में कौन मेरा मुखिया रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन जो भी होंगे उससे मेरा उम्मीद ज़रूर रहेगा कि ये काम होना चाहिए। और मैं जल्द से जल्द ये उम्मीद भी करता हूँ कि हमारे गांव के जो मुखिया जी हैं अनीता वर्मा, वो सीईओ को आमंत्रित करें और उनको बताएं कि मेरे गांव में सभी लोग किसान ही हैं। और आप चेक कीजिए, जो किसान को वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी सालाना 6,000 आ रहा है। किसान को बहुत इससे मतलब अपने आप को सोचते हैं कि चलो सरकार ने कुछ दिया, अब पॉजिटिव फील करते हैं और काम करने में उसको अपने ही खेती में करने में उनको मन लगता है कि चलो किसान के लिए, उनको खेती के लिए मतलब कुछ खाद के लिए पैसा दिए हैं सरकार ने। सरकार ने किसान को बहुत कुछ देना भी चाहते हैं, बहुत कुछ देते भी हैं। जैसे हम लोग को पता नहीं है, जैसे हम लोग को यूरिया खाद जो आता है एक पैकेट 350 में आता है, मालूम है? वो यूरिया खाद का जो इंटरनेशनल प्राइस है 3500 रुपया है, लेकिन सरकार ने इसमें 3200 रुपया सब्सिडी के रूप में भरते हैं और आपको 350 में उपलब्ध कराते हैं। हाँ ठीक है, दुकानदार ने कुछ जैसे पूंजी लगा के उसको लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उसका थोड़ा सा कीमत बढ़ता है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ता जितना उसका दाम है। एक्चुअल दाम एक पेटी का 3500 रुपया है, जिसमें सरकार ने 3200 सब्सिडी के रूप में भरते हैं। आपको मात्र 350 देना पड़ता है उस पर। कुछ बिजनेसमैन लेते हैं, जैसे आप वहाँ से सरकार से ला के आपको तक पहुँचाता है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है उस आपको देना पड़ता है। फिर भी सोच के देखिए कि कहाँ 3500 कहाँ 350, कितना अंतर है। इसी तरह बहुत सारे योजना हैं जो सरकार देते हैं, इससे मतलब मेरे गांव का लोग जो उनको मालूम नहीं चल पाता इस बात को कि इस योजना जो है किसके लिए है, कैसे इसको लिया जाए। मेरे गांव में भी बहुत उस तरह के मतलब जो है जानकार भी है, नहीं कहते कि जानकारी कोई नहीं है जानकार, लेकिन वो अपने अपने काम में व्यस्त हैं, उनको इतना फुर्सत नहीं मिलता कि ये काम हम कैसे करवाएं। इसलिए गांव में चुनाव होता है मुखिया का, वार्ड का, उप मुखिया का। इनका काम यही होता है कि गांव में जो धरातल तक पहुंच नहीं पाता है सरकार की योजनाएं, सरकार की कानून, वो धरातल गांव तक पहुंचे।
इसलिए गांव का एक प्रतिनिधित्व मुखिया होते हैं। इसके जांच के लिए पंचायत समिति को गठन किया जाता है। पंचायत समिति यानी एक पंचायत सभा जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, ये मुखिया द्वारा जो भी काम हो उसका जांच पड़ताल का काम दिया जाता है। ये मुखिया जी जो है सो काम सही कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं कि कुछ योजना है तो उसको सब हड़प जा रहा है, इसलिए वो काम करते हैं। मैं अब ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग को सबको पता है। और मैं अपने मुखिया से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस बात पर ध्यान दिया जाए कि पीएम किसान का जो अप्रूवल मेरे गांव का नहीं हो पाया है, और उसको जाएं और सीओ से निवेदन करें और उसे आमंत्रित करें कि आइए मेरा गांव और जांच कीजिए किसान है कि नहीं, और उनको साथ ही साथ अप्रूवल करवाइए। बहुत से लोग का इस तरह भी हुआ है कि 2000 आके मतलब एक किस्त आके पैसा रुक गया, जिसका आधार कार्ड से नाम मैच नहीं करते हैं उसका भी रुक गया है। उसका नाम मतलब सुधरवा लें आधार कार्ड में, या पीएम किसान का जो साइट है उस पर ऑनलाइन जाके एडिट कर दें, नाम एडिट कर दीजिएगा तो आपका पैसा आ जाएगा। किसी को 2000-3000 नहीं देना पड़ता है। ये सब फालतू में कोई आपसे ले रहा है, आप दे रहे हैं तभी कोई ले रहा है। ये करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं आप ही लोग। इस तरह नहीं कीजिए। सरकार का ही पैसा आ रहा है तो इसको पैसा आपका है, ये नहीं कि वो सरकार का है दे दो, आ रहा है उसी का दे रहे हैं, इस तरह नहीं सोचना है। पैसा आपका है, हो सकता है 1 मंथ लेट से आवे लेकिन आएगा आपका पैसा, कहीं नहीं जाएगा। ऑनलाइन का जो सिस्टम होता है ना, इसमें यही फ़ायदा होता है कि कहीं आपका अटकेगा नहीं, अटकेगा लेकिन फिर कुछ दिन के बाद आ जाएगा। आप जो चीज़ त्रुटियाँ हैं उस त्रुटि को सुधार लेंगे तो पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा। और जिसका 2 किस्त आके रुके हैं, जैसे हम लोग देवरी क्षेत्र का जो ब्लॉक है 84,000, इसमें जो किसान हैं उन ऐसे हैं जिसका 2 किस्त आके पैसा रुक गया है। इसमें आपका कोई गलती नहीं, ना ही आपका आवेदन में गलती है। ये ऊपर से ही रोका गया है, समझ लीजिए ऊपर में ही टेक्निकल इशू हुआ है, इसके वजह से सबका रुका है। वो उसका डीसी का ऑर्डर 1 मंथ पहले ही आ चुका है, और उसका दबाव आने के कारण ब्लॉक से जो भी हैं 84,000 फॉर्म को फिर से अपडेट करके, जिसका 2 किस्त आके रुकल है, सबको लोड कर दिया गया है। वो पैसा भी बहुत जल्द से जल्द किस्त जारी हो जाएगा। ये केवल देवरी ब्लॉक का नहीं है, पूरा झारखंड का है जो 2 किस्त आके बहुत कोई का रुका है, लेकिन केवल मेरे देवरी ब्लॉक का 84,000 एप्लीकेशन ऐसा है जिसका मतलब 2 किस्त आके पैसा रुकल है। वो भी आ जाएगा, आपका जितना भी किस्त है आ जाएगा। आप किसी को 1,000, 2,000, 500 नहीं दीजिए, आप चुपचाप रहिए, मेरा बात को भरोसा रखिए। क्या है कि हम इस क्षेत्र में मतलब 19 से तो पता है, लेकिन हम 20 में इसमें काम अपना किए। जब था लॉकडाउन में हम घर में थे तो मैं इस काम को ध्यान दिए और इसको जाने पहले सही से कहाँ से ब्लॉक से कैसे क्या कराना पड़ता है पता किए, हम काम किए इसमें, इसलिए मुझे पता है इस सब के बारे में कुछ ज़्यादा। इसलिए आपको मैं चाहता हूँ कि बताएं इस बात को और सबको फ़ायदा होगा, सबको मिले। कोई ऐसा नहीं है कि उसका पैसा यदि आएगा तो हमको नुकसान है, किसी को होगा सो। इस सरकार का पैसा सभी को मिलना चाहिए, गांव में आएगा तो सबको फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि उसको आएगा तो जलन, ये सब भाव नहीं रखना चाहिए किसी को। इस सरकार दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए जिसका नहीं आ रहा है उसको भी आ जाए, और पॉजिटिव माइंड लेके काम कीजिए। मेरा यही नम्र निवेदन है। अगर ज़्यादा बोल दिए होंगे तो माफ़ी चाहते हैं आप लोग सबसे। मुझे वीडियो बनाने में क्या बोलें, मैं शर्म भी लगता था, लेकिन फिर चाहें कि इस चीज़ अच्छी बात है, सबको बताना चाहिए। बहुत कोई को अभी नहीं पता इस बारे में कि 2,000-6,000 आता है, किसको आता है, कैसे आता है। उनको लगता है कि पता नहीं किसको आता है, हमको नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप किसान हैं, आपके पास 1 कट्ठा भी ज़मीन है, 2 कट्ठा भी ज़मीन है, उसका खाता नंबर, प्लॉट नंबर दीजिए, आधार नंबर दीजिए, और अभी न्यू जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें ही लोड करना पड़ेगा। सब चीज़ तो डिटेल मांगेगा ही आपका, इससे डिटेल प्लस में आधार कार्ड और रसीद दोनों अपलोड करना पड़ता है, तो ऑनलाइन हो जाता है। उसमें 2 OTP भी आएगा, एक मोबाइल नंबर जो दीजिएगा उस पर OTP आएगा, फिर वो वेरिफिकेशन आता है आधार कार्ड का, वो OTP आएगा, उसको डालिएगा। फिर आपको मांगेगा ज़मीन का विवरण, मांगेगा आपका मतलब डिटेल मांगेगा, जैसे आपका ग्राम पंचायत थाना, ये सब मांगेगा, ये सब भर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मतलब ज़मीन का कोई भी रसीद हो, जो मुखिया जी द्वारा जो गांव में एक बार बांटे थे 2019 में ही, जब योजना आया था उस समय सबको एक रसीद आया था, ऑनलाइन रसीद,
उसको अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो ज़मीन का कोई भी रसीद है आपका घर आपके नाम पर, परदादा पर, परदादा नाम पर, वो खाता नंबर डालिए, वो रसीद को लोड कर दीजिए। प्लस में आपका जो है आधार कार्ड वो लोड कर दीजिए। पासबुक का जो है अकाउंट नंबर, FCI कोड, ये सब डाल दीजिएगा। FSI कोड होता है वो बैंक का, वो डाल दीजिए, अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद CO के ID में जाता है। CO के ID से अप्रूवल कराने में ही तो झंझट है, काहे कि 2 साल से CO के ID में मेरा गांव का केवल 450 एप्लीकेशन पड़ा है, 450। हम खुद देखे हैं, खुद वहाँ पर जब गए थे ब्लॉक का काम बोले सो मतलब 200 से 250 लगभग 250 के आसपास लमसम हम काम करवाए हैं, अप्रूवल करवाएं CO के ID से। और अभी भी बाकी है कुछ और करवाने, हम किसी को बोले थे कि हाँ करवा देंगे, इन सब का नहीं हो पाया है। वहाँ बहुत आल जल हो जाता है, वहाँ बहुत काम है कि अकेले हम ब्लॉक में नहीं ना है, इतना बड़ा ब्लॉक का क्षेत्र है, सभी को आते हैं, सभी को काम करवाते हैं। हमको जितना टाइम मिल पाता है अधिक से अधिक काम करवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं खुद अपने गांव का ही कम से कम लगभग लमसम 150 प्लस किए होंगे। 100 को आसपास ऐसा होगा जो अदर गांव से है। उसमें बहुत सारा गांव आ जाता है अगल बगल का, जैसे बेरोडी है, बरोटाण है, मारोडी है, चित्रोपुर, खोरोडी, किसगो, जमखोखरो, इधर का भी आदमी कम करवाए हैं। इसलिए आप लोग भी जागरूक होइए, आप लोग भी करवाइए। जैसे अभी किसान के सुखाड़ के लिए जब हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ है, इसमें ये भी ऑनलाइन हो रहा है, इसमें भी ऑनलाइन करवाइए। अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स लोड करवाइए, कुछ नहीं होता है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। सबके पास बड़ा बड़ा मोबाइल है। नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, यूट्यूब में देखिए कैसे ऑनलाइन किया जाता है, कैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स लोड किया जाता है। इतना आसान तरीका है, कोई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लॉक में जाके 100-200 रुपया देंगे तभी होगा। घर बैठ लो, 10 मिनट टाइम आप निकालिए, यूट्यूब में वीडियो डालिए कि किसान फसल योजना के तहत कैसे ऑनलाइन करें। कुछ भी अब डालिए, बोल के भी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। आपको बोल के सर्च कीजिए, देखिए वीडियो बनाया गया, सब बताया गया है। वीडियो देख के रोक के मोबाइल से भरिए। चाहते तो मैं भी उस वीडियो को बना सकता हूँ, लेकिन मेरा टाइम उतना उस तरह भी नहीं मिल पाता है। इस सब क्षेत्र में हम ज़्यादा दिमाग इस वजह से नहीं लगाते हैं क्योंकि हम अभी दूसरा क्षेत्र में हैं, माइंड डिस्टर्ब होता है मेरा, इस वजह से सब वीडियो भी नहीं बनाते हैं। लेकिन ऑलरेडी बना पड़ा है, ऐसा नहीं कि हम बनाएंगे तभी आप लोग सीखिएगा। सो धरल है, पढ़ल है, बहुत को किए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं किए होंगे। सो बहुत को किए होंगे। आपको झूठ मूठ बोल के 1000, 2000, 200 लेता है, झूठ नहीं। और उससे भी निवेदन करते हैं जो पैसा लेकर काम करते हैं, पैसा लीजिएगा काम कर दीजिएगा, जितने कीजिएगा उतने बोलिएगा, ज़्यादा भी नहीं किसी को बोलिएगा। ये नहीं कि झूठ बोल हमको दीजिए, ये करा देंगे, वो करा देंगे। आप लोग को भी बात में नहीं फंसना है किसी को, अपने से काम करिए। एक दिन ब्लॉक जाने में आपको क्या लगता है, 1 घंटा वहाँ काम है, तो 1 घंटा में जाइएगा, काम आपका हो जाएगा। और यदि 1 घंटा आप समय देते हैं तो आपका सालाना में 6000 आएगा। ऐसे ऐसे प्रत्येक योजना का ही बारे में आप जाके खुद ब्लॉक में काम करवा सकते हैं। आप एक दिन में कितना कमाइएगा, 500-600 हाजिरी है गाँव में। और यदि ब्लॉक जाइएगा तो आपको उतना से अधिक फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ब्लॉक जाने से परहेज मत कीजिए, ब्लॉक जाइए, बात कीजिए जो भी अफसर हैं। नहीं मालूम चलता डायरेक्ट वीडियो CO से बात कीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है सर, मेरा कर दीजिए। हम किसान हैं चाहे मजदूर हैं, आते हैं आपके यहाँ कि घूम के जाते हैं, इतना टाइम नहीं है सर, कमाने वाला आदमी है। इसलिए आप खुद जाइए, वीडियो से मिलिए, CO से मिलिए। उन लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उन लोग आपसे इतने अच्छे से बात करेंगे ना, आपको लगेगा कि हम लोग कहाँ हैं, इनसे कहीं नहीं मिले इतना दिन से, समझे। इस तरह यदि कोई भी काम नहीं हो पा रहा है तब किसी बिचौलिया से नहीं मिलिएगा, तो उससे बेटर है कि कहीं अपने खुद जाके काम करवा लीजिए। अब किसी को जाइएगा, बात के माने किसी को भी बीच में वो आपके लिए खर्चा करेगा, पेट्रोल पानी के लिए साथ में रहेगा, टाइम देगा, तो वो भी तो अपना खर्चा लेगा न। वो थोड़ी ना फ्री में बैठा ले कि चलो हम उसका काम कर ले चलेंगे, उसका काम चलेंगे। उस तरह में है मेरे गांव के मुखिया जी, वार्ड जी, उन लोग को कहिए, उन लोग करा सकते हैं। उन लोग को काम ही है कि बोलो गाँव का पंचायत का समस्या को सुनना, उन लोग वालों का काम करवा देंगे। उनको नहीं देना होगा 100-200 रुपया, क्योंकि उसको सरकार से वैसी योजना और लाभान्वित पद नहीं है। मुखिया जी सब जो है इस सेवा के क्षेत्र में आता है। ये नहीं है कि मतलब महीना में 10,000 20,000 कमाइएगा। सो सरकार जितने आपको चलाने के लिए देते हैं
मतलब कुछ पैसा देते हैं मंथली मुखिया जी को, वो सबको पता होगा। बस उसी से उसको खुश रहना है। ये नहीं है कि उसको करोड़ों रुपया मिलेगा, लोगों से 100 रुपया 200 रुपया लेगा। ऐसा काम मुखिया जी का नहीं है। आपका काम है, आपको केवल फॉर्म का पैसा देना है। जैसे कोई भी फॉर्म काम करना है तो फॉर्म जो 2 रुपया 4 रुपये का बस वही देना है कि 4 रुपया लीजिए, मेरा फॉर्म भरिए और काम कीजिए। आप कोई भी है, जैसे अभी बात में आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आते हैं, इसमें जानता है आपको बोला जाता है कि ब्लॉक में लेता है मतलब 20,000 10,000 5,000, ऐसा बात बोलना नहीं है वीडियो बना के, लेकिन बोल दे रहे हैं हम अपना जान के। लेता कहीं कोई नहीं है, हमारा मुखिया खाता है। जो लेता है तुमसे वही खा जाता है, बस इतना बात जानो। जो ले रहा है तुमसे वही पैसा लेता है, आगे कहीं नहीं देना पड़ता। ही नहीं ब्लॉक में हम वीडियो के दिए, सीईओ को दिए, इस तरह नहीं होता है, किसी को नहीं देना पड़ता है। अपने चोर चंडाल है तब वहाँ जाके जैसे करेगा, तब वहाँ भी कोई जब जान रहा है कि बेटा तू तो लेके आया है तो तू अकेले क्यों खाएगा, कुछ मुझे भी खिला। ये सब तो होता है भाई, ये तो जानकारी होगा ना आप लोग को। करप्शन से दूर होइए सबको। हम लोग करप्शन को खुद बढ़ावा देते हैं। अगर हम लोग खुद जब जागरूक हो जाएंगे तो कोई किसी को हिम्मत नहीं जो हमसे लूट लेगा। सो जानते हैं करप्शन के प्रति सब हर एक का एक टोल फ्री नंबर है। जैसे सेंट्रल का होता है ना, तो लोकपाल के अंदर आप मतलब कर सकते हैं शिकायतें सेंट्रल का। राज्य सरकार के जो भी योजना है लोकायुक्त के अंदर आता है। लोकायुक्त पर मतलब क्लेम कर सकते हैं। सबका नंबर है, गूगल में सर्च कीजिएगा इसका नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है। जानते हैं हम, जो हम लोग को गाँव में जो भाई 1 रुपये किलो चावल मिलता है, किसी को आधा किलो और 1 किलो काटने का अधिकार नहीं है। ऑलरेडी सरकार उनको देता है जो देना का था। सो आपसे मतलब बेवकूफ़ बना के वो 1 किलो आधा किलो ले लेते हैं। ये हम लोग क्या सोचते हैं, जाओ सरकार का है, सरकार का ले रहा है। सरकार का नहीं ले रहा है, आपका ले रहा है। एक घर से 4 किलो 5 किलो चावल काट रहा है, 100 घर से काट रहा है 5 किलो प्रत्येक घर से। सोचिए कितना चावल हुआ उसको। सोच के देखिए, जोड़िए। जैसे एक घर में 8 परिवार हैं, 8 परिवार में खाली आधा किलो कह के काटते हैं 4 केजी, लेकिन तो काट लेता है 5 केजी। 5 केजी चावल एक घर से काटता है। उस तरह कम से कम मेरे गांव में 350 प्लस से समथिंग 350 प्लस लमसम है। लेकिन जोड़िए कम से कम 400 को लीजिए, छोड़िए उतना। 400 में अगर प्रत्येक घर से 5 किलो चावल कट रहा है, कितना हुआ? 2000 मतलब कितना? 20 क्विंटल चावल प्रत्येक मंथ काटता है। 20 क्विंटल चावल का अगर 20 से ही गुना कर दिए तो 20 2 दूनी 4 यानी 40,000 40,000 मंथली केवल हो जाता है। इसको बाहरी इनकम का लूट से जो नहीं लेना चाहिए वो ले रहा है। समझ रहे हैं कितना धोखाधड़ी हम लोग के साथ हो रहा है। सो ऐसा कैसे होता जानते हैं? हम लोग चुप रहते हैं, सह लेते हैं, बस इसी के कारण से। अगर कोई हमको लूट रहा है एक ही मकसद है, एक ही कारण है, हम लोग बेवकूफ़ हैं, चुप रहते हैं। अगर सब इकट्ठा होकर जिस दिन आ जाइएगा ना, किसी का औकात नहीं जो आपसे को खा लेगा। सो 1 रुपया का ठेनी खा लेगा। सो खाली इकट्ठा हो जाइए पूरा गाँव वाला। ये नहीं कि वो झगड़ा कहते होने लगा तो चलो सब इकट्ठा होकर मारेंगे, ये गलत बात है। झगड़ा नहीं कीजिए। उस जहाँ संगठन होता है झगड़ा के लिए, ऐसा संगठन बनाइए कुछ काम के लिए। काम कीजिए, जागिए सब कोई। अब मेरा अपना जो मुखिया जी हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, उनको बोलिए कि काम कीजिए, मेरा ये समस्या कीजिए। वोट लेते वक्त जब बनते हैं मुखिया, बनने से पहले पैर पकड़ता है, सभी को पता होगा। तो उस समय आता है, लेकिन फिर भी हम लोग देते हैं किसको? जिसको बनाना है अपना, जिसको अपनापन महसूस कराते हैं, जो लगता है कि मतलब हाँ ये काम करेगा, जिस पर हमको विश्वास, उसी को हम लोग वोट देते हैं। पैसा खर्चा करने वाला आया था मेरा भी गांव में,
देखा भी होगा, आप लोगों को पता है। 6-7 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक खर्चा किया आदमी। बन पाया मुखिया? कोई नहीं बना। लेकिन हम लोग को जिस पर विश्वास था, जिस पर उम्मीद था, उसके कहीं आधा का आधा भी खर्चा नहीं किया होगा, लेकिन आज वो मुखिया बन के बैठे हैं। आखिर हम लोग विश्वास जताए उन पर, तभी ना एकता बनाए, तभी ना। अब तो काम जब बनाने का पारी आए तो हम लोग सब इकट्ठा हो के उनको बनाए। अब काम करवाना है उन्हीं से। अगर वो चीज़ ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे और कुछ भी हो रहा है उसको, जैसे बहुत सारा भी काम आ जाता है, ऐसा नहीं है कि उनको एक ही काम है सिर्फ। इतना बड़ा पंचायत है तो समस्या भी आते हैं उनका, इसका बहुत सारा काम भी उनको बढ़ जाता है। जैसे हर काम पे वो ध्यान नहीं दे पाते होंगे, ये भी हम जानते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जाके बोलिए, जगाइए, जो आपका काम है कि कर दीजिए, समझे। जैसे हमको बहुत कोई बोलते हैं कि नहीं उसका करा दिए पीएम किसान का, मेरा भी करा देते हैं। इतना मासूम चेहरा से बोलता है ना, तो हमको लगता है यार कसम से मेरा हाथ में रहता है ना, 1 सेकंड में कर देते, 1 सेकंड में अगर हाथ में रहते हैं। अभी तक जब वाकई में यदि हम फ्री रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो हम वाकई में बोलते हैं, दावा के साथ कहते हैं, गाँव का हर एक आदमी के पीएम किसान में हम करवाते हैं। हम किसी को नहीं कहना चाहते कि क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, खुद अपने बल पर करवाते हैं। केवल पीएम किसान का ही नहीं, छोटा काम है। मेरा गांव का लिस्ट में जो भी आए हैं, ये प्रत्येक साल आते हैं लिस्ट बन बन के। पीएम आवास योजना जानते हैं, सब रिटर्न चला जाता है। ये मुखिया जी का कमी है, खुलेआम बोलते हैं मुखिया जी की कमी है इसमें। आपको देता नहीं, आपको उठा नहीं देता है। जब लिस्ट बन के आ जाते हैं ना, तब मुखिया जी को पावर है कि उतना से उतना उठा सकते हैं आप, लेकिन नहीं उठा देता है। क्यों नहीं उठाता होगा सबको पता ही, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं, इतना समझदार सबको है, समझे। जो भी योजना यार, गांव में देखिए कितना कचरा उचरा फैला रहता है, रोड नहीं है, गली गली में। सरकार का कहना हर एक गली हर एक घर तक रोड चाहिए। हर एक घर यदि कहीं ना तो वहाँ पर बिजली जाएगा, एक पोल गड़ेगा, वहाँ तक रोड चाहिए। अगर कहीं एक रोड बन गया, घर बन गया, वहाँ तक रोड सरकार का काम है वहाँ तक देना। और सरकार को क्या आके आपको प्रधानमंत्री आके नहीं देंगे, ना ही आपको हेमंत सरकार आएगा और मुख्यमंत्री आके देगा। जो आपका गांव का मुखिया है, वार्ड है, वो करेंगे, उनका काम है। ना ही वीडियो आके आपके गांव आएगा। आप बोलिएगा तो वीडियो आपका गांव तक आएगा, आपको घर तक आएगा, लेकिन आपको जाके आमंत्रित करना होगा और बताना होगा सर देखिए मेरे गाँव में, मेरे घर में क्या समस्या है। बहुत को ऐसे लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। 4 साल से 5 साल हो गया एक्स्ट्रा, जैसे होता है कि 60 साल के अभाव से वृद्धा पेंशन हो जाता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जानते क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसे उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई काम करने वाला नहीं। लोगों को पता ही नहीं है, जो ग्रामीण वो कमाने में व्यस्त, उनके पास उतना समय नहीं है कि ब्लॉक में कौन काम करता है, ये कौन मेरा वृद्धा पेंशन करा देगा, कौन हमको विधवा पेंशन करा देगा। 1000 रुपये महीना आता है तो कम से कम 1000 रुपये महीना होता है। जो वृद्धा लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका एक होता है ना पॉकेट खर्चा। जैसे हम लोग हैं तब पापा दे देते हैं पॉकेट खर्चा, हमको जहाँ भी 100-200 खर्चा रहता है पापा से ले लेते हैं। एक ज़माना ऐसा हो जाता है कि पापा को जब ज़रूरत पड़ता है तो बेटा नहीं देना चाहता है, अपने काम में व्यस्त रहता है, पापा को एक बेगरिया टाइप पर सोचने लगते हैं। ऐसा भी हो जाता है, पैसे नहीं होने के कारण से बहुत को मजबूरी रहता है जो नहीं दे पाते हैं। बोलते हैं हाँ पापा घर में खाना बना लो, खाओ पियो रहो, नहीं एक्स्ट्रा पैसा उनको भी कुछ ज़रूरत पड़ते हैं जो आपको नहीं बोलते होंगे। अगर यदि 1000 रुपये महीना आएंगे तो वही पैसा से अपना स्वाभिमान को बचा के अपना खर्चा उर्चा निकाल सकते हैं, चला सकते हैं। 1000 गाँव के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए हमको लगता है ठीक ही ठाक चल जाता होगा। नहीं तो कुछ तो देता होगा, ऐसा कि नहीं कि उसका बेटा नहीं देता होगा, देता होगा। और उसमें जो प्लस 1000 आ जाएगा एक्स्ट्रा होगा, अपना सेविंग करेगा। बीमारी उन लोग को जान के करते हैं, बुजुर्ग लोग को तुरंत आते ही रहता है कुछ न कुछ, दवाई इस समय खर्चा होता है, जो मदद हो जाएगा यार। तो जितना वृद्धा पेंशन है सबको होना चाहिए, जितना विधवा पेंशन जल्द से जल्द होना चाहिए। और यहाँ तक कि विकलांग का भी पेंशन आता है। जितने भी लोग विकलांग हैं गांव में, वो भी सर्टिफिकेट विकलांग का बनता है, बनवाइए और भरिए विकलांग का। उसमें भी 1000 रुपये मंथली आता है सरकार द्वारा, उसको भी भरिए।
और योजना सुनना चाहेंगे तो भरिए। बेटी के लिए जो जिसके जिसके यहाँ बेटी है, इनके लिए खाता खुलता है जॉइंट मम्मी के साथ। इस खाते में आप मंथली जमा कुछ पैसा करवा सकते हैं। आप जितना आपसे संभव हो, 1000, 2000, 500 मंथली, जितने आपसे बन पाए उतना मंथली जमा कीजिए। आप जितना जमा कीजिएगा उसका डबल सरकार आप ही के खाते में पैसा जमा करेगा। जब लड़की 18 साल प्लस हो जाएगी तो शादी के खर्चे के लिए उस पैसा को आप उठा सकते हैं, जो अच्छा खासा पैसा हो जाता है 18 साल में। पता कीजिए, बैंक से कीजिए, नेट से कीजिए, यूट्यूब से कीजिए। ऐसा ऐसा योजना है जो आपको ज़िंदगी जीने के लिए आसान कर देंगे। जो दिन रात मेहनत करके, मतलब इतना मेहनत करते हैं आप लोग, पैसा कमाते हैं, फिर भी आप लोग का ज़िंदगी मतलब सुखदायी नहीं हो पाता है। कारण यही सब है, मतलब जानकारी नहीं लेते हैं, केवल काम कर रहे हैं, खट रहे हैं, अगल बगल देखते नहीं हैं। इससे अच्छा भी तरीका है, आसान तरीका है, जिसको अपना के आप कर सकते हैं वो काम को। हम जाते हैं गांव, चाहे अपने बारे में, अपने गांव में बारे में जो सोचते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं चाहता हूँ सबको एक एक करके बताएं, कि संभव नहीं जो सभी को बता ले बोलें। ऐसे बताने से जानता है सबको लगने लगता है कि बहुत ही बोल बाला है, अधिक बोलता है, खाली फेंकता है, काम उससे एक होता नहीं है, झूठ बोलते रहता है। किसी को सच बात, सही बात बताने से खाली मतलब आपको विश्वास नहीं कर दीजिएगा उसको, वो बैठे रहेंगे। आप सब कर दीजिएगा तब उनको लगेगा नहीं ठीक वो काम किया। इस तरह नहीं होता है। काम आपका है, आपको लड़ना होगा, आपको करना होगा। आप मुखिया से बोलिए, ब्लॉक से जाकर बोलिए, अपना वार्ड सदस्य को बोलिए। घर में चापाकल तो सब किसी का है। इसके लिए पानी जहाँ तहाँ गांव में छोड़ देते हैं, जानते हैं। इसका सोखा बनाने के लिए सरकार पैसा देते हैं कि अपना ही घर में आपका चापाकल का पानी जो आएगा ना, इसको संरक्षित कीजिए एक जगह। ज़मीन में सोखेंगे तो लेयर पानी का बना रहेगा। हम लोग कहाँ छोड़ते हैं? गली में छोड़ देते हैं। गली भी गंदा होता है, गांव भी गंदा होता है, कचरा होता है और मच्छर पैदा होता है। उससे हम लोग बीमार होते हैं, फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। उससे अच्छा है कि पानी को कहीं संग्रहित कर दीजिए। उसको बनाने के लिए भी सरकार पैसा देता है, समझे। उसका जो मजदूरी लगेगा ना गड्ढा खोदने में, उसका पैसा आता है। उसका जो मटेरियल लगता है, सीमेंट बालू गिट्टी, उसका पैसा आता है। बोलिए वार्ड को, तो घूमिए, खाइए नहीं, जानकारी लीजिए सब काम का और कीजिए गांव को विकास। जो छोटी छोटी गांव है, मतलब गली है, उस पर ध्यान दीजिए। जो हमारे गांव के मुखिया जी हैं और जो वार्ड सदस्य जी हैं, काम तो अब आ गया ना, अब तो कीजिए। अब देखिए, मुआयना कीजिए मेरे गांव में कहाँ सड़क की ज़रूरत है, कहाँ नली की आवश्यकता है, वो सब कीजिए। गांव का जो समस्या आपको पता होना चाहिए और आपको खुद करना चाहिए, फिर लोग अगला बार आपको और भी बहुमत से जिताएंगे। उस समय आपको खर्चा नहीं करना होगा। अब काम करके दीजिएगा ना, अठैनिक खर्चा नहीं करना होगा, खुद ब खुद जीतिएगा। ऐसे बहुत सारा मुखिया हम लोग देखे हैं जो एक बार मात्र खर्चा किया थोड़ा बहुत, जब मुखिया बन गए ना, अभी तीसरा बार मुखिया है और चुनाव में 1 रुपया भी नहीं खर्चा किया, 1 रुपया भी नहीं, बूथ खर्चा तक भी नहीं दिया था, और आज तीसरा बार मुखिया है। ऐसा ऐसा मुखिया हम लोग देखे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लूटिएगा खाइएगा तभी आपका घर चलेगा। सो नाम भी कुछ होता है, इज्जत भी कुछ होता है, उसको कमाइए। पैसा हर कोई कमा लेता है, ये सबको पता होगा, लेकिन नाम और इज्जत ये कमाना बहुत बड़ी बात है। लोगों के दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। मेरा उम्मीद है ये कीजिए, बेटर होगा। हमारे जो भी इससे पहले जो भी मुखिया हैं, जो भी काम किए हैं अच्छे बुरे, वो सबको पता है, छुपा हुआ नहीं है। किसी किसी को बार बार रहते रहते घमंड भी हो जाता है, ऐसा व्यवहार करने लगता है कि वो मेरे गांव का है ही नहीं, हम उसको जानते ही नहीं हैं। केवल मीठ बोली मुंह पर बोलेगा, पीठ हौसत देगा, बोलेगा नहीं। बहुत किए हैं भाई, वो सबको पता है। भले मुँह पर आपको भी नहीं बोलता होगा, मुखिया तो क्या हुआ, जाते हैं ना तो गाली से बात करता है सबको। याद रखिए, पीठ पीछे खाली गाली ही देता है। आपको नहीं पता होगा लेकिन हम लोग को पता है, तो हम लोग सुनते हैं ना।
गाली देने वाले से बोलते हैं जब मुखिया कैसे क्या किया क्या कर रहा है, मुंह से कोई अच्छा बात नहीं निकालता है, गाली ही निकालता है। रिस्पेक्ट कमाइए, काम कीजिए, खुद भाई रिस्पेक्ट करेगा। गांव में जाल मत बिछाइए झगड़ा कराने के लिए। सब मासूम और मतलब होते हैं ना, भोले लोग हैं गांव में, इसको लड़ाइए मत कोई। हम देखते हैं गांव में बहुत को लड़ाने के लिए भी तत्पर रहते हैं और जाल एका से एक बिछा रहे हैं। अभी भी मेरे गांव में एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, वो आगे चल के मालूम चलेगा वो क्या साजिश है। गांव में कुछ दिन के बाद नहीं झगड़ा, कुछ ज़्यादा माहौल बनेगा ना झगड़ा का, तो फिर बोलिएगा। मेरा इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। अब बहुत जल्द वैसा समय आएगा गांव में भी जो उसका बीज डला रहा है झगड़ा का, उस बीज को बहुत जल्द उकरेगा और पेड़ जब बनेगा ना तो झगड़ा का कारण बनेगा वो बीज, अभी डला रहा है वो। और आपको सबको पता होगा, जो जो समझ रहे हैं मेरे बात को उसको पता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। सो ये आएगा समय ऐसा कि झगड़ा गांव में अधिक होने वाला है, इस सब से बचिए। वो 2-4 को छुदूर लोग जो है ना, अपने आप को बहुत गांव का प्रधान समझते हैं, उनको औकात दिखाइए। बड़ा बड़ा आदमी का औकात दिखाने में मिनट नहीं लगता है। आज का डेट उस तरह नहीं है पुराने की तरह, जब जो चाहेंगे प्रधानमंत्री पर मान लिए पगड़ी, पंचायत का बन गए सरपंच और ये प्रधान। सो सबको ये इतना बात पता है कि गांव में कैसे क्या होता है। सो पता होगा भी, बड़ा बड़ा जो सेलिब्रिटी जो है, हीरो जो अपने आप को कहते हैं, आमिर खान, उसका मूवी जो आया है, साला बैठ के रो रहा होगा इस वक्त। इतना बड़ा को धरती दिखाने उसको कभी सोचा नहीं होगा सपना में भी कि इतना दिन बुरा होगा। इस तरह बाइकआउट करेगा उसके पिक्चर को, कोई देखने नहीं जा रहा है उसको हॉल में। पूर्ण रूप से उसका जो पिक्चर बनाने में जो खर्चा भी हुआ वो भी नहीं आएगा उसको रिटर्न। तो उसको 1 सेकंड में पता चल गया कि सर क्या हीरो, क्या स्टारडम क्या है उस सब। सोशल मीडिया नुकसान भी देता है, फ़ायदा भी है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर आप बहुत जल्दी फेमस भी हो जाइएगा, बहुत जल्दी नीचे भी उतर जाइएगा, ऐसा है सोशल मीडिया। ताकि कोई बात फैलने में ज़्यादा लेट नहीं लगता है, ना ही ज़्यादा मतलब इसको कठिन है भेजने और किसी को जानकारी देने में। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, 1 सेकंड में हीरो से जीरो से हीरो और जीरो से भी हीरो और हीरो से जीरो बना देगा, ऐसा है सोशल मीडिया। इसका ताकत बहुत है। और सोशल मीडिया पर अब देख रहे हैं धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक दूसरे से लोग जान परिचय दोस्तियारी निभाना दिल से सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अच्छा है। नफरती को भूल रहे हैं लोग। इससे पहले 2 साल पहले सोशल मीडिया पर केवल नफरत फैलाया जाता था, लेकिन हाँ किसी सब चीज़ का एक अंत होता है, उस तरह अंत हुआ और नफरती से लोग रिटर्न हो के सबको समझ में आ गया। फिर दोस्ती के यहाँ आ रहा है, सब एक दूसरे से दोस्ती कर रहा है, एक दूसरे से प्यारे प्यारे बात बोल रहे हैं, बस सरलतापूर्वक बात कर रहे हैं। जो एक दूसरे मतलब मिल नहीं पाते हैं, मतलब फिजिकली जैसे रहते हैं, कोई कहाँ सूरत बम्बे, कोई कलकत्ता, जब तक वो घर आता था वही निकल जाता, वो आता थी नहीं। मेरे गांव के ऐसे दोस्त बहुत सारे जो मिल नहीं पाते हैं 1 साल 2 साल से, लेकिन सोशल मीडिया में मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत खुशी भी होता है बात करके। आप लोग को भी लगता होगा, आप लोग भी जानते हैं, जब वो अपना फ़ोटो वोटो डालते हैं तो लाइक कमेंट अच्छी बातें लिखना, दोस्ती इजहार करना, अपना रिलेशन को इजहार करना और प्यार देना, ये बहुत अच्छी बात है। और गांव में इसी तरह जब फिर मिलिएगा सामने में, तो ही सोशल मीडिया वाला ही प्यार कीजिए, ये नहीं कि वहाँ गए तो फिर देखने लगिए जलन के भाव से, चाहे दुष्प्रभाव के भाव से, इस तरह नहीं। जितना प्यार सोशल मीडिया पर आप लोग दिखाते हैं, चाहे हम दिखाते हैं, उतना ही प्यार जब मिलिएगा एक दूसरे को दिखाइएगा। मिलजुल के त्यौहार मनाइए, मिलजुल के हर एक पर्व त्यौहार में जिस तरह मिलजुल के लगता है मैं अपना घर का ही, गांव का इस तरह एक भी आदमी नहीं होना चाहिए कि वो लगे कि वो दूसरा घर का है। इस तरह रिलेशन बनाई के लगेगा नहीं वो मेरा ही घर का है, मेरा ही सदस्य, मेरा ही चाचा जी है, मेरा ही भाई है, मेरा ही बेटा है। गांव की जितने भी औरतें उनको भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, उनको पीछे नहीं छोड़ सकते आप।
वो भी बहुत धीरे धीरे आगे अब आ रही हैं। पीछे तो थी, वाकई में पीछे थी, लेकिन अब आगे आ रही है। सबका समय हुआ, इससे धीरे धीरे मतलब आएगा सब सही काम पे। लेकिन कोशिश है कि आप लोग भी सब जागरूक होइए। अच्छी बात है आप लोग इतना जागरूकता दिखाएं, और भी दिखाइए, और मिलजुल के पूरे गाँव को विकसित करने में लगिए। गांव का जो मेरा ग्रामीण स्कूल है उन पर ध्यान दीजिए, उस पर पढ़ाई लिखाई होता है कि नहीं, बच्चे को मतलब सही से जो भोजन मिलता है सही से दे रहे हैं कि नहीं। कि ग्रामीण लोग इस पर भी ध्यान दीजिए, जो मेरा मुखिया जी वो भी ध्यान दें, सबको ध्यान दीजिए। ये नहीं एगो मुखिया बन गया तो यही खाली देंगे, ये भी संभव नहीं है। आप भी ध्यान दीजिए मिलजुल के, मुखिया का साथ में चलिए मिलजुल के। हाँ चलिए, हम आपके साथ में हैं, और काम कीजिए। स्कूल में शिक्षा पर बहुत ज़रूरी, शिक्षा पर ध्यान दीजिएगा, खुद ब खुद समाज डेवलप होगा। माइंड डेवलप होने से सबका समाज में वृद्धि होगा, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक नैतिक वृद्धि, हर किसी में आगे निकलिएगा। शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, बोलिएगा इसको शस्त्र बोल लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में शेरनी का दूध इसको बोला जाता है शिक्षा को। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा को पीछे नहीं, शिक्षा को सबसे आगे कीजिए। आपने जो भी है बच्चे उनको पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। यदि सरकारी स्कूल में नहीं शिक्षा हो पा रहा है तो पढ़ाइए प्राइवेट स्कूल में। एक बेस मजबूत कीजिए शुरू से ही, आगे चल कर उनको दिक्कत नहीं होगा। जानते हैं क्या होता है गाँव के लोग बच्चे से, मगर उन लोग को शिक्षा छोटे में मिल नहीं पाता है, जब रहता है 8, 7, 9, 10 के स्टैंडर्ड में। और यहाँ स्कूल जो शहर में है, जो प्राइवेट स्कूल, उसका स्टैंडर्ड हाई रहता है। उस हाई को फिर मेकअप करने में यहाँ आके देना पड़ता है 1-2 एक्स्ट्रा समय, तब उसको मेकअप कर पाते हैं। गांव का लड़का को ये चीज़ समस्या होता है, इसलिए शुरू से ही उसका शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अच्छी शिक्षा होना चाहिए किसी को, तब भी आपको एक गांव समाज में लोगों को टक्कर दे पाएगा। गांव का लड़का को टक्कर देने के लिए शुरू से भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसको मजबूत बेस, पढ़ाने का तरीका, जो हमारे गांव के टीचर लोग हैं, वहाँ के टीचर उस तरह नहीं है जिस तरह शहर के टीचर पढ़ाते हैं। तो यहाँ के भी डेवलप टीचर, जैसे आज के नया नया लड़का जो पढ़ाते हैं उन लोग का स्टैंडर्ड सही है। पढ़ाना केवल नहीं, कोई लड़का पढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं केवल स्टूडेंट का, वो लड़का का ही गलती है, कहीं नहीं कहीं टीचर का गलती है। आपके अंदर क्या काबिलियत है जो लड़का को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एक बच्चा को नहीं आप पढ़ा पा रहे हैं तो समझ सकते हैं, इसमें केवल बच्चा का दोष नहीं है। बच्चा का दोष होता है, पर यदि 100% मान लीजिएगा सब बच्चा का दोष है, ये हम गलत मानते हैं। इसमें कहीं ना कहीं टीचर का भी कमी है, जो वो चीज़ समझा नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ बता नहीं पा रहे हैं, वो क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं जो लड़का को चाहिए। ऐसा भी ध्यान दीजिए, शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए, गांव के समाज पर भी ध्यान दीजिए। लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए, मिलजुल के रहिए, प्रेम भाव से मिलजुल के। जिस तरह गांव में पूजा होते हैं, इतना एकता दिखता है, हर कोई अपनापन महसूस होता है। जैसे हमारे गांव में जो जग हुआ था, कितना अच्छा लग रहा था। जब से जग हुआ, जितना दिन हुआ, लग रहा था कि वो अपना फैमिली है, सब मिल के लोग कर रहे हैं सब कुछ। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ सहयोग कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है इकट्ठा दिखाने से। लोग जब मिलजुल के काम करेगा ना तो बहुत जल्दी विकास होता है। अकेले आपसे कुछ होगा, लेकिन सब मिल जाएगा ना तो बहुत कुछ होगा, ये सबको पता है। आप काम कीजिए, आप कमाइए, बीच बीच में इस सब पर भी ध्यान दीजिए, गांव समाज पर भी। ऐसा नहीं है कि केवल आप कमा लें, आपका घर चल रहा है तो समाज को नहीं देखना है, ऐसे नहीं, समाज को भी देखिए। जो समाज में कमी है उसके ऊपर चर्चा कीजिए। जब गाँव में बैठे हैं, केवल गलत तरीक़ा से जो समय व्यक्त करते हैं, जो से खर्चा करते हैं, जो समय फालतू गप करने में, चाहे और कुछ किसी का शिकायत करने में, उससे बेटर है कि गांव की समस्या पर चर्चा कीजिए। मेरे गांव में ये हो सकता है, ये क्यों नहीं हुआ है, काहे नहीं होगा, इस सब पर बात कीजिए, अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, और उसका जो भी निवारण है उसको कीजिए।
अरे जागरूक हो के इकट्ठा हो के बोलिए किसी को कोई काम करना है। नहीं है तो गांव से एक दिन निकलिए, महीना में एक दिन निकलिए, साल में एक दिन निकलिए, जाइए बलों को घेर लीजिए। काहे नहीं करे मेरे गांव में विकास? क्यों हम लोग इतना पिछड़े हैं? मेरे गांव में क्यों नहीं सरकारी काम होता है? क्या है एक दिन देने में बताइए? वैसे भी हम लोग एक दिन 10 दिन ताश खेल के घर में देखते हैं, बहुत को ताश करके व्यक्त कर देते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। गांव में बहुत कोई ऐसा भी है जो फालतू में बैठा रहता है, कोई काम उसका उतना नहीं है कुछ का। कोई 1 घंटा आधा घंटा खेलता है, 2 घंटा खेलता है, इतना खेलना भी चाहिए माइंड फ्रेश के लिए। लेकिन ये नहीं कि 24 घंटा उसी में लगा रहिए काम धंधा छोड़ के। इतना आपके पास इतना वाकई में टाइम है तो गांव पर ध्यान दीजिए। जाइए ब्लॉक में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता कीजिए। अपना भी काम किए, अगल बगल में एक दूसरे को भी करा दीजिए। वो भी आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, हाँ वो करवा दिए काम मेरा। इतना भी मुश्किल नहीं जो ब्लॉक से जाके आप अपना काम नहीं करवा सकते इसलिए। अब तेरा काम आपका काम है तब खुद जाके ब्लॉक में काम करवा सकते हैं, और बिना खर्चा के बोल रहे हैं। कहीं खर्चा नहीं लगेगा। जब अपना काम करवाना है ना, जाके धमका के बोल सकते हैं अफसर को, मेरा काम कीजिए। क्यों नहीं कीजिएगा? कितना बिजी हैं आप? कितना दिन का समय लेते हैं मेरे काम करने में? बोलिए कीजिए, लिखित में दीजिए। नहीं करते हैं तब लिख के दीजिए, आपका काम यहाँ तक हो जाएगा, इतना दिन तक लिख के दीजिए हमको। क्या नहीं कीजिएगा? ब्लॉक में ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोग नहीं देखते हैं। बैंक में जाते हैं, लोग को झूठ बोल के भगा देते हैं काम को। मतलब मैनेजर जो हैं, जो कैशियर लोग हैं, बैंक के कर्मचारी जो भी हैं, थोड़ी सी उसको मेहनत करनी पड़ती है आपके प्रति। जानते हैं आपसे क्या बोलता है? सो अभी नहीं हो रहा है, आप जाइए, अभी लिंक फेल है, आप जाइए, यहाँ नहीं होगा, वहाँ साइन करवाइए। वो सब कुछ नौटंकी है, समझिए आप। अगर यदि आपको कुछ काम है, सही दस्तावेज लेके जा रहे हैं, सब चीज़ मालूम करके, जितना भी ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, सही से फॉर्म फिलअप करके जा रहे हैं, उसको काम करना होगा। अगर नहीं करते उसको लिखित मांगिए, बोलिए हमको लिख के दीजिए क्यों नहीं मेरा काम होगा। अगर यदि को कहता है कि इससे साइन करवा के लाइए तो उसको लिखित मांगिए कि हमको लिख के दीजिए कि इसमें साइन करवाना होगा। सो इस तरह आप कुछ भी बोल दीजिएगा, चल जाएंगे। सो मेरा भी समय फालतू नहीं है। आपको सरकार काम दिया है करने के लिए तो कीजिए जितना हो सके। ये नहीं कि झूठ मूठ बोल के हाँ दादी जा घर अभी ना हो तो कमा, हाँ बाबा जा तो घर अभी ना हो तो। उल्टा सीधा किसी को फरेब जो होता है, ये बैंक के कर्मचारी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह नहीं कीजिए। ग्रामीण लोग को ठगिए मत, जितना हो सके अधिक से अधिक काम कीजिए। आप बैठे हैं वहाँ, समय आप दे रहे हैं, अगर किसी का भला हो जाएगा उस समय से तो बेहतर होगा, बेहतर। वैसे भी आपका 24 घंटा समय तो जावे करता है, 12 घंटा जो भी आपका समय वहाँ 12 घंटा देते हैं, वैसे भी आपको 12 घंटा कटता है। काम कीजिएगा तो भी 12 घंटा कटेगा, नहीं कीजिएगा तो भी 12 घंटा कटेगा। अगर यदि किसी को काम कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है ना, सब आपको बोलेंगे, अच्छी रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और एक प्यार भरी निगाहों से, जैसे होता है ना कि काम हो जाता है तो अंदर से होता है एक इमोशनल कि हाँ सर ने मेरा काम किया, एक दोस्ताना होता है। वो सब पल ऑब्जर्व कीजिए, वो सब अपनाइए। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया, 47 मिनट का हो चुका है, इसलिए अब हम सॉरी अगर किसी से ज़्यादा कुछ बोले होंगे तो माफ़ी चाहते हैं दिल से। मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी को हम हर्ट करें, किसी को दुखी पहुंचाएं। मेरा ये मकसद है कि हर किसी मिलजुल के प्रेम भाव से रहे और गांव को, समाज को सेवा हो और विकास हो। गांव का जो भी गली है कच्ची है उसको जल्द से जल्द पक्का हो। जो नली पानी का निकासी जो नहीं है गांव में, मेरा गांव बहुत सकेस्ता जगह है, घर के सटा हुआ घर, फिर घर से सटा घर बना है, नली का पानी निकासी का कहीं कुछ व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। आगे चल के दिक्कत होगा। अभी रोड ऊपर हो रहा था, घर आप ऊपर कर रहे हैं, फिर आप घर ऊपर कर रहे हैं, फिर कुछ दिन जब से रोड बनता है फिर रोड ऊपर हो जाता है। कितना ऊपर चलते जाइएगा, कहाँ तक जाइएगा ऊपर बताइए। यहीं अगर यदि नाला के व्यवस्था कर लेते हैं तो ना ही आपको इतना भरने की ज़रूरत पड़ता है, ना ही घर ना ही रोड। किनारे में रोड निकालिए, नाला निकालिए, जहाँ कम समय वहाँ पे सकेस्ता गली में नाला निकलवाइए, बीच में ही जहाँ कम जगह है वहाँ।
और गांव में रोड के साथ साथ नाला भी बनवाइए और विकास कीजिए। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को मेरा नमस्कार।